नमस्कार। मॉडल केम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। +1 की हिस्ट्री का चौथा लेसन। 3 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस लेसन में हम इस्लामिक जो इस्लाम धर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई, कब हुई और क्या इसकी शिक्षाएं हैं, आगे चलकर इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति हुई वो हुई थी अरब के अंदर। और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पहले अरब देश की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हालत थी वो बहुत ही बुरी थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वहाँ का जो सामाजिक जीवन है वो किस प्रकार का था, किस प्रकार का समाज वहाँ पर उस समय पाया जाता था। तो यदि समाज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की। परिवार जो थे अरब देश के अंदर वो पितृसत्तात्मक थे। संयुक्त परिवार पाए जाते थे, अर्थात परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते थे और उसका जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, जो पुरुष होता था, वो उनका मुखिया होता था। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द जो है वो कानून समझा जाता था और परिवार के अंदर पुत्र का होना बहुत ही जरूरी माना जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं स्त्रियों की दशा के बारे में। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि दास महिलाओं के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार होता था। परंतु यदि अरब देश की बात करें तो यहाँ केवल दास महिलाओं की नहीं बल्कि सभी महिलाओं की स्थिति दासों के समान थी। उस समय पुत्री को जन्म लेते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसा एक रिवाज था वहाँ पर, क्योंकि पुत्री का होना अपशगुन माना जाता था। उसके अलावा महिलाओं की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। महिलाओं को, लड़कियों को बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था। उस समय बहुविवाह जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। एक एक पुरुष अनेकों विवाह करता था। उसके अलावा महिला को केवल भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था। महिलाओं को कोई भी धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उस समय दहेज प्रथा भी अरब देश के अंदर प्रचलित थी। यदि बात करें शिक्षा की तो शिक्षा नाम मात्र की थी अरब के अंदर, क्योंकि उस समय ना तो कोई स्कूल थे ना विद्यालय थे और महिलाओं की शिक्षा की तरफ तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं होती थी और केवल जो पुरुष थे बहुत ही कम मात्रा में जो है पुरुष पढ़े लिखे होते थे। उसके बाद यदि बात करें नैतिक स्तर की तो उस समय जो अरब जो समाज था उसका नैतिक पतन हो चुका था। अर्थात जो पुरुष थे, जो लोग थे, वो शराब पीने, जुआ खेलने के आदी होते थे। वो अपने निकट संबंधियों की महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय हिचकिचाते नहीं थे। चोरी का और लूटमार जो है वो एक आम बात थी। प्रोफेसर के अली ने कहा है कि यदि जो बद्दू लोग थे उस समय जो समाज में बहुआयात थी वो थी बद्दू लोगों की, वो खाना बदोशी का जीवन जीते थे। तो के अली ने कहा है कि यदि बद्दुओं को लड़ने के लिए कोई दुश्मन नहीं मिलता था तो वो स्वयं ही लड़ना शुरू कर देते थे। तो इस प्रकार का उनका नैतिक जीवन था। मनोरंजन की बात करें तो जो मनोरंजन का मुख्य साधन था उनका जानवरों की लड़ाई और गीत संगीत। गिटार और बांसुरी जो है वो उनका पसंदीदा जो है वाद्य यंत्र होते थे। इसके अलावा जो पशुओं की जो लड़ाई वगैरह है उसको देख के वो काफ़ी खुश होते थे। एक और उनका जो मनोरंजन का प्रमुख साधन था वो था शिकार। वो जानवरों का शिकार बड़े ही चाव से करते थे। उस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लेकिन कविताएं जो हैं, पोएम्स जो है वो काफ़ी लिखी जा चुकी थी, काफ़ी जो प्रचलित थी कविताएं वहाँ पर अरब के समाज के अंदर। वेशभूषा की बात करें तो जो पुरुष है वो एक लंबा कुर्ता जो है वो पहनते थे और उसके ऊपर ऊँट की खाल का बना हुआ एक चोगा जो है वो पहनते थे। महिलाएं जो है पहनने के लिए सलवार और कमीज का प्रयोग करती थी और उसके ऊपर वो बुर्का पहनती थी। और एक और जो समाज के अंदर थी दास प्रथा जो है वो भी काफ़ी प्रचलित थी। लड़ाई के अंदर जो लोगों को बंदी बना लेते थे और उनको दास के रूप में खरीदा बेचा भी जाता था। दास लोगों को भी कोई अधिकार जो है समाज में, धार्मिक या राजनीतिक अधिकार जो है, आर्थिक अधिकार उनको नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि अरब समाज के अंदर जो है सामाजिक जो स्थिति थी वो बड़ी ही बदतर थी। ऐसे ही उनका आर्थिक जीवन भी कोई खास नहीं था। आर्थिक जीवन के अंदर जो जीवन यापन के लिए जो तरीके अपनाते थे, सबसे पहला तरीका था वो लोग करते थे खेती। कृषि जो है वो प्रमुख व्यवसाय था लोगों का। लेकिन अरब के अंदर जो बारिश बहुत ही कम होती थी, नदियां भी काफी कम थी, तो इसलिए जो कृषि का जो क्षेत्र था वो काफी सीमित था। जो प्रमुख उनकी खेती थी वो सबसे ज्यादा खेती करते थे खजूर की। खजूर जो है उनका महत्वपूर्ण एक खाद्य पदार्थ था। जो सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ उनका ऊन, दूध और खजूर था। और खजूर के लिए जो मदीना जो है काफी फेमस जगह थी। यहाँ पर काफी जो है खजूर का उत्पादन होता था। खजूर जो है वो फल खाने के लिए प्रयोग करते थे। उसका पेय पदार्थ जो है वो काफी स्वास्थ्यवर्धक माना जाता था। उसके अलावा खजूर की गुठलियों को वो अपने ऊँटों के लिए चारे का प्रयोग करते थे। खजूर के पेड़ की छाल से वो रस्सियाँ और चटाइयाँ बनाते थे और उसकी लकड़ी वो जलाने के काम आती थी। तो इस प्रकार जो है खजूर जो है उनका सबसे महत्वपूर्ण एक वृक्ष माना जा सकता है। उसके अलावा जो खेती करते थे वो जौ का जो आटा है वो लोगों को खाने के काम आता था और उस घोड़ों के लिए और ऊँटों के लिए चारे का काम भी करता था। इसके अलावा वो काफी जो है चावल की खेती भी करते थे, लेकिन चावल की जो खेती थी वो बहुत ही कम क्षेत्रों में की जाती थी। जौ और गेहूं की के लिए एक स्थान था यमन। यमन जो है जौ और गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा जो उनका मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। और पशुओं में वो पशुपालन और पशुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण जो जानवर था वो था उनके लिए ऊंट। उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता था क्योंकि पूरा जो क्षेत्र था वो रेगिस्तानी था। और जो ऊंट है वो एक दिन में लगभग 160-70 किलोमीटर का सफर तय कर लेता था, 300 किलो का वजन साथ में लेकर। उसके अलावा जो है वो कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता था। वो ऊंट को जो है दूध के लिए, खाल के लिए और मांस के लिए जो है पालते थे। इसके अलावा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना जो है ऊंट की सहायता से बड़ा ही आसान था। उस समय ऊंट को दहेज में देने की प्रथा मानी जाती थी और जो भी शेख होते थे जिसके पास जितने ज्यादा अधिक ऊंट थे उसको उतना ही समृद्ध माना जाता था। इसके अलावा ऊंट की खाल के तंबू बनाकर भी रहते थे। दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण जो पशु था वो था घोड़ा। लड़ाइयों में और युद्ध में एक जगह से दूसरी जगह पर तेज गति से जाने के लिए वो लोग घोड़े का प्रयोग करते थे। अरबी घोड़े जो है उस समय पूरे विश्व में अपनी सुंदरता के लिए और सुडौल शरीर के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा दूध और चमड़े के लिए भी वो घोड़े का प्रयोग करते थे। इसके अलावा वो लोग भेड़ बकरियों का भी काफ़ी मात्रा में पालते थे। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है भेड़ बकरियां जो है वो लोग रखते थे। तीसरा उनका व्यवसाय था व्यापार। व्यापार जो है वो इतना समृद्ध नहीं था। कारण ये है कि वहां पर एक तो आने जाने में काफी दिक्कतें आती थी। दूसरा उस समय जो है व्यापारियों को लूटना बड़ी ही आम बात थी। अलग अलग कबीले जो हैं एक दूसरे कबीले को लूटते रहते थे, तो जो मार्ग हैं जो वो सुरक्षित नहीं थे। केवल जो महत्वपूर्ण शहर थे वहाँ की स्थानीय मंडियाँ जो हैं वो व्यापार का एक साधन थी। इसके अलावा कुछ एक शक्तिशाली जो व्यापारी होते थे जो अपने साथ काफ़ी मात्रा में सैनिक और घुड़सवार रखते थे, तो वो विदेशों से भी व्यापार करते थे। विदेशों में ईरान, मेसोपोटामिया और सीरिया जो है महत्वपूर्ण जो उनके पड़ोसी क्षेत्र थे उनसे वो व्यापार करते रहते थे और व्यापार में वो निर्यात करते थे। ऊंट, घोड़े, शराब का और खजूर का जो है वो निर्यात करते थे। उसके बाद यदि बात करें धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन जो है वहाँ का वो भी
और सामाजिक और आर्थिक जीवन की तरह ही था। कहने का मतलब ये है कि उस समय अरब के अंदर अलग अलग कबीले थे और हर किसी कबीले का एक अलग से देवता होता था। तो वो अपने देवता को ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे और दूसरे जो कबीले थे उनके देवताओं से नफरत करते थे। इसलिए वो लोग क्या करते थे, उनकी मूर्तियां या मस्जिद मिलती थी तो उसको समय मिलते ही तोड़ देते थे। अकेले मक्का के अंदर लगभग 360 देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई थी। तो हर अलग अलग कबीले का अलग अलग धर्म या अलग अलग देवता था। और यदि प्रमुख देवता की बात करें तो प्रमुख एक देवता था, उसका नाम था हुबल या हुबल। हुबल। उसके अलावा उस समय प्रचलित था कि जो अल्लाह है उसकी 3 पुत्रियां भी जो है देवियों के रूप में पूजी जाती थी। उनका नाम था अल उजा, अल लत और अल मना। ये जो है अल्लाह की 3 पुत्रियां मानी जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि जो धार्मिक जीवन था, धार्मिक जीवन के अंदर उनके अंदर कोई एकता नहीं थी। एक दूसरे के देवी देवताओं से या एक दूसरे के जो वो मस्जिद वगैरह बनाते थे तो उसको वो तोड़ते हुए जरा भी हिचकिचाते नहीं थे। और यदि बात करें राजनीतिक जीवन की या राजनीति के परिस्थितियों की, तो वो उससे भी ज्यादा बदतर थी, क्योंकि उस समय अरब के अंदर कोई भी केंद्रीय शक्ति या कोई भी राजा उस समय नहीं था। जो पूरा अरब समाज था वो अलग अलग कबीलों के अंदर बटा हुआ था और जो कबीले का जो प्रधान होता था उसको वो लोग कहते थे शेख। और उसके व्यक्तिगत साहस और उसके जो उसका किस प्रकार का चरित्र है उसके आधार पर वो अपने शेख का चयन करते थे। शेख की ही जिम्मेवारी होती थी अपने कबीले के लोगों की देखभाल करनी, उनके झगड़ों का निपटारा करना शेख की ही जिम्मेवारी होती थी। उस समय जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून जो है वो प्रचलित था। जो जितना शक्तिशाली होता था वो उस समय अपनी बात मनवाने में कामयाब रहता था। जो अलग अलग कबीले थे उनके बीच में लड़ाई जो होना वो आम बात थी। पानी को लेकर, चरागाहों को लेकर या जानवरों को लेकर उनके बीच में लड़ाई जो है वो होती रहती थी। कोई केंद्रीय शक्ति उस समय विद्यमान नहीं थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस्लाम के आगमन से पहले अरब के अंदर सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन या धार्मिक जीवन जो है वो इस तरक्की इतनी नहीं कर सका था। तो अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की स्थापना के बारे में। तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना की थी वो मोहम्मद साहब ने की थी। उनके जीवन के बारे में हमारे इस लेसन के अंदर बताया गया है। उनका जन्म जो है वो मक्का के अंदर हुआ था। मक्का एक जो है पवित्र स्थान है। मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। जन्म की जो तारीख उनकी है 29 अगस्त 570 ईस्वी को। तो उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता व्यापार के लिए गए हुए थे और मदीना में बीमार होने के कारण उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार उनको उनके पिता का जो है स्नेह नहीं मिल पाया। और जब वो 6 वर्ष के हुए तो उनकी माँ है, जो उनकी माता का नाम था अमीना। अमीना, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो बचपन में ही उसके माता पिता का साया उसके सिर से उठ चुका था। उसके बाद उसके पालन पोषण की जो जिम्मेवारी थी वो उसके दादा पर आ गई। उसके दादा का नाम था मुतालिब। परंतु 2 वर्ष के बाद उसके दादा की भी मृत्यु हो गई और उसके दादा की मृत्यु के बाद उसकी जो पालन पोषण की जिम्मेवारी है वो उसके चाचा के ऊपर आ गई। उसके चाचा का नाम था अबू तालिब। अबू तालिब ने उसका पालन पोषण किया।
यदि बात करें शिक्षा की तो उनको पढ़ाया लिखाया नहीं गया। उसके चाचा ने उसका पालन पोषण किया लेकिन उसको कोई शिक्षा नहीं दी। बचपन से ही उनको जो है अपने ऊँटों की देखभाल का जिम्मा जो है वो दिया गया। बचपन से ही मोहम्मद साहब जो है धार्मिक विचारों वाले थे और अपने अच्छे व्यवहार के कारण वो लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध भी थे, काफ़ी ईमानदार उनको उस समय माना जाता था। उसके बाद वो ऊँटों का व्यापार, उसके चाचा के ऊँटों के व्यापार में भी उनका सहयोग करने लगे। और जब वो 25 वर्ष के हुए तो मक्का के अंदर एक महिला थी जिसका नाम था खदीजा। खदीजा ने मोहम्मद साहब की ईमानदारी के बारे में सुन रखा था, तो वो उसको अपने पास अपने ऊँटों के व्यापार के लिए रख लेती है और उसको फिर जो है सीरिया जो उनका पड़ोसी देश था, सीरिया के अंदर उसको ऊँटों के व्यापार के लिए भेजती है। सीरिया के अंदर मोहम्मद साहब ने काफ़ी जो है व्यापार के अंदर मुनाफा कमाया और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर खदीजा ने, जो कि उस समय मदीना मक्का के अंदर रहती थी और वो एक विधवा महिला थी, काफ़ी पैसे वाली वो महिला थी, तो वो उस समय उसकी आयु थी वो थी 40 वर्ष और मोहम्मद साहब की आयु थी 25 वर्ष। तो वो 595 ईस्वी में खदीजा के साथ उनका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद उनको 2 पुत्र और 4 पुत्रियां, परंतु दुर्भाग्यवश उसके दोनों जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी अगर पुत्रियों की बात करें तो पुत्रियों में जो है इतिहास के अंदर उनके अंदर ज्यादा कोई बता नहीं रखा, केवल उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा, ये काफी प्रसिद्ध हुई। उसके बाद मोहम्मद साहब के और भी कई विवाह हुए और उनकी पत्नियों में सबसे जो प्रसिद्ध जो पत्नी है जो मानी जाती है जो इतिहास के अंदर जिसका काफी जिक्र है उसका नाम था आयशा। आयशा के साथ उनका विवाह हो जाता है। उसके बाद जो है वो क्योंकि वो धार्मिक विचारों वाले थे तो वो कई बार जो है अकेले पहाड़ों पर जाकर ध्यान में बैठ जाते थे और एक स्थान था जिसका नाम था हीरा गुफा। हीरा गुफा, तो हीरा गुफा के अंदर वो एक दिन बैठे थे और ये बात है 610 ईस्वी की। तो वो ध्यान लगाए हुए थे तो तभी उनको एक देवदूत आकर मिलता है जिसका नाम था जिब्रील। इसकी आवाज उनको सुनाई देती है और जिब्रील उनको आकर कहता है मोहम्मद साहब को कि अल्लाह के नाम पर पढ़ो। और मोहम्मद साहब उनको जवाब देते हैं कि वो कुछ पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तब जिब्रील उनको कहता है कि तुम्हारे जो अल्लाह है वो बड़े ही दयावान हैं और तुम उनके संदेशवाहक हो। तो इस प्रकार उनको 610 ईस्वी में हीरा गुफा के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद वो अपने घर गए और घर आने के बाद उन्होंने जो अपना पहला संदेश है वो अपनी पत्नी, अपनी पुत्री और अपने जो सगे संबंधी थे उनको दिया और उन्होंने उनको जो इस्लाम धर्म है जो इल्हाम की प्राप्ति उनको हुई थी इल्हाम 610 ईस्वी में तो उसको वो स्वीकार कर लेते। और उसके बाद 610 ईस्वी के 2 वर्ष के बाद 612 ईस्वी में मक्का के अंदर वो अपना पहला सार्वजनिक उपदेश देते। वो संदेश देते हैं लोगों को कि अल्लाह एक है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना या मूर्ति पूजा करना जो है वो व्यर्थ है। वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और बहुत सारे लोग जो है उनके अनुयायी बन जाते हैं।
परंतु उस समय जो कबीला था जिस कबीले से मोहम्मद साहब स्वयं संबंध रखते थे, वो कबीला था कुरैश। मक्का के अंदर एक जगह थी काबा, जो कि मक्का शहर का धार्मिक केंद्र था। यहीं पर हमने बात की थी 360 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी, और काबा के ऊपर जो है कंट्रोल था, जो आधिपत्य था, वो था कुरैश कबीले के लोगों का। तो जब मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का खंडन किया तो कुरैश कबीले के लोग उससे नाराज हो गए और उनका विरोध करने लगे। तो जिस कारण मजबूरन मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर जाना पड़ा, और वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए। तो इस मक्का से मदीना की जो यात्रा है, इसको कहा जाता है हिजरत। और वो 622 ईस्वी को 28 जून 622 ईस्वी को मक्का से पैदल यात्रा करते हैं, और 2 जुलाई को वो मदीना पहुंच जाते हैं। मदीना पहुंचने के बाद जो है मोहम्मद साहब का काफ़ी ज़ोरों शोरों से स्वागत होता है। वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने इनको बड़ी ही खुशी से अपनाया। उसके बाद वो वहाँ पर जाकर एक मस्जिद का भी निर्माण करवाते हैं। हालांकि वो मस्जिद उन्होंने जो बनवाई थी वो कच्ची थी, तो मदीना जाकर वो एक मस्जिद का निर्माण करवाते हैं, जो कि बाद में काफ़ी फेमस होती है, और यहाँ पर वो जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते। परंतु जो मदीना के कुछ लोग थे जो वहाँ पर जाकर उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, वो जो मदीने के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, उनको मोहम्मद साहब की ये बातें राह से नहीं आई, और वो लोग जाकर जो कुरैश कबीले थे उनसे भी मिलते हैं और कहते मोहम्मद साहब के खिलाफ उनको भड़काते हैं। तो इसीलिए बद्र 13 मार्च 624 ईस्वी को बद्र नामक स्थान पर कुरैश कबीले और मोहम्मद साहब के अनुयायियों के बीच में एक लड़ाई होती है, जिसको बद्र की लड़ाई कहा जाता है। इसमें मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, उनकी संख्या थी 300, और जो कुरैश थे उनकी संख्या थी लगभग 1000। परंतु इतने कम सैनिक होते हुए भी जो मुस्लिम थे, जो मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे, वो जीत हासिल कर लेते हैं, और कुरैश जो है वो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। तो इससे जो उनकी ख्याति थी, मोहम्मद साहब की ख्याति थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। परंतु जो कुरैश थे वो अपनी हार का बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने फिर से दोबारा उनके ऊपर आक्रमण किया अगले वर्ष, और उहुद की लड़ाई हुई। उहुद एक पहाड़ी का नाम था, पहाड़ी के ऊपर 15 मार्च 625 ईस्वी को जो है दोबारा से लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में मोहम्मद साहब घायल हो जाते हैं और मुसलमानों को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जो है मुसलमान वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सके, और उनके बीच में एक और लड़ाई होती है जिसका नाम है खंदक की लड़ाई, जो कि काफ़ी फेमस है। इसमें जो कुरैशों की संख्या थी वो लगभग 10,000 थी। खंदक की लड़ाई, खंदक इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब कुरैश मदीने के ऊपर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे वो वहाँ पर खाइयाँ खोद देते हैं, तो उन खाइयों के कारण ही इस लड़ाई को खंदक की लड़ाई कहा जाता है। 13 मार्च 627
ईस्वी को खंदक की लड़ाई होती है, जिसमें मोहम्मद साहब की विजय होती है और कुरैश जो है अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो लड़ाई थी खंदक की लड़ाई, उसमें मोहम्मद साहब की विजय होती है। उसके बाद कुरैशों के बीच में और मोहम्मद साहब के बीच में एक संधि होती है। 628 ईस्वी में एक संधि होती है जिसको हुबैदिया की संधि कहते हैं। और इस संधि के अंतर्गत मोहम्मद साहब ने कहा कि वो मक्का जाना चाहते हैं और मक्का जाने पर कुरैश जो है उनका विरोध नहीं करेंगे, और इस बात पर कुरैश जो है वो मान जाते हैं। परंतु जब मोहम्मद साहब ने मक्का जाने की अपनी इच्छा जाहिर की तो कुरैश उनका विरोध करते हैं, और अंत में जो है मोहम्मद साहब को विवश होकर 1 जनवरी 630 ईस्वी को, ये आसान डेट है, 1 जनवरी 630 ईस्वी को वो मक्का पर आक्रमण कर देते। लगभग 1400 साथियों के साथ, अपने 1400 साथियों के साथ वो मक्का के ऊपर आक्रमण कर देते, लेकिन मक्का पहुंचने पर उनका कोई ज़्यादा विरोध नहीं हुआ, बल्कि जो धार्मिक सहिष्णु लोग थे उन्होंने उनका स्वागत किया। और अंत में 8 जून 632 ईस्वी को मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है मदीना के अंदर, और उसकी गद्दी के ऊपर बैठते हैं फिर जो बाद में मोहम्मद साहब के बाद जिन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया वो उनके पारिवारिक सदस्य ही थे, उनसे जिनके निकट के संबंध थे, जिनको बाद में खलीफा कहा गया। तो ये सब जानकारी हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।